उत्तर प्रदेश जनपद मुरादाबाद में आज अपना दल कामेरावादी के मंडल अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर दयाल तुरेहा जी ने जनपद संबल के निवासी रजनीश यादव पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई के लिए जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया। दरअसल आपको बता दें, जनपद संबल का निवासी रजनीश यादव ने अपनी वास्तविक उम्र से अधिकांश डिग्रियों से कम उम्र दर्शाकर संभल स्वास्थ्य विभाग में 102 एम्बुलेंस संविदा कर्मचारी के रूप में ईएमटी के पद पर विगत कई वर्ष पूर्व नौकरी पाई थी, जो कि इसके डॉक्यूमेंट्स भी बिल्कुल फर्जी हैं और फर्जी तरीके से इसने नौकरी पाई थी। लगभग कई वर्ष से अपने उक्त पद पर नौकरी ना कर आहूजा ग्रुप में मुरादाबाद अंतर्गत भगतपुर टांडा क्षेत्र की देशी शराब की दुकान प्राइवेट चेकिंग इंचार्ज के रूप में चेकिंग करता है, जबकि मुख्य चिकित्सा अधिकारी संभल व संबंधित बाबू की सांठगांठ से प्रत्येक माह वेतन ले रहा है, जिससे पूरा विभाग मिला हुआ है। इसकी सच्चाई इसके बैंक खाते की डिटेल व मुरादाबाद जनपद के भगतपुर टांडा क्षेत्र की देशी शराब की दुकान, जो कि कई जगहों पर है, उनसे की जा सकती है। इस पर कार्रवाई के लिए विगत में रामेश्वर दयाल तुरेहा जी ने 19 जुलाई, 7 अगस्त, 22 अगस्त और 24 सितंबर को भी शिकायत की थी और जन सुनवाई पोर्टल पर भी इसकी शिकायत की थी, लेकिन आज तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो वहीं इसी को लेकर मंडल अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर दयाल तुरेहा ने जानकारी देते हुए बताया कि रजनीश यादव नाम के व्यक्ति की ईएमटी के पद पर 2019 में तैनाती हुई थी, लेकिन तभी से वे नौकरी वहां ना करके यहां मुरादाबाद में आहूजा ग्रुप में प्राइवेट कंपनी में काम करता है, जिस पर हम 5-6 महीने से लगातार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन उस पर विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, सब लीपापोती कर रही हैं। तो वहीं कहा कि हमने IGRS पोर्टल पर भी इसकी शिकायत की है, लेकिन वे फर्जी जवाब दे देते हैं। ये सरकार को चूना लगा रहा है और एक दिन भी नौकरी नहीं करता है। एक जनपद संबल और एक जनपद मुरादाबाद, और ये 20 से 25 देसी शराब की दुकानें भी चेक करता है, जिसमें भी समय लगता है। तो एक व्यक्ति दो जगह पर कार्य कैसे कर सकता है? तो वहीं रामेश्वर दयाल तुरेहा का कहना है कि ये पहले भोजपुर क्षेत्र की दुकानों में भी चेकिंग करता था, लेकिन जब इसकी शिकायत की तो इसने क्षेत्र बदलकर लाइन पार, लोकोशेट, मोक्षधाम, मझोला, पाकबड़ा, गागन आदि क्षेत्रों में देशी शराब की दुकानें चेक करता है। कोई भी व्यक्ति या तो सरकारी काम कर सकता है या प्राइवेट काम कर सकता है। तो वहीं रामेश्वर दयाल तुरेहा जी ने कहा कि हमारी सरकार से मांग है कि जो इसने सरकार से वेतन लिया है उसके वेतन की रिकवरी करें, और ये जो दो जगह कार्य कर रहा है 420 और फर्जी तरीके से करता है, सरकार को सेवा नहीं दे रहा है और मेवा ले रहा है। इस पर 420 का मुकदमा दर्ज हो, ताकि और विभागों में जो भ्रष्टाचार है उन्हें सबक मिले और वे भ्रष्टाचार ना कर पाएं। तो वही कहा कि इसमें CMO और संबंधित बाबू भी दोषी हैं, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर इसमें कार्रवाई नहीं होती है तो कमिश्नर कार्यालय पर हम भूख हड़ताल करेंगे, लेकिन किसी भी हालत में भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। जी, पहले तो परिचय दीजिए। डॉक्टर रामेश्वर दयाल तुरेहा, अपना दल के मंडल अध्यक्ष, मंडल मुरादाबाद। देखिए, एक संबल में एक रजनीश यादव नाम का व्यक्ति संबल स्वास्थ्य विभाग में संविदा कर्मचारी है, 102 एम्बुलेंस पे तैनात है ईएमटी के पद पर। वो लगभग 2019 में उसकी तैनाती हुई थी, और जब इसे लगभग वह नौकरी ना करके यहाँ मुरादाबाद में आहूजा ग्रुप में प्राइवेट कंपनी में काम करता है, जो देसी शराब की दुकानों पर चेकिंग का काम करता है। और ये हम लगभग देखिए करीब हमें 5-6 शिकायतें हम कर चुके हैं, लगभग 5-6 महीने से लगातार हमारी शिकायतें जारी हैं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई, विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। हमने DM को भी एप्लीकेशन दी है, CMO को भी दी है, और CM, PM और स्वास्थ्य विभाग महानिदेशक को भी शिकायत की है, लेकिन सब लीपापोती कर रहे हैं, कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। IGRS पोर्टल पे भी शिकायत कर दी हमने 3-4 बार, लेकिन फर्जी जवाब दे देते हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही, जबकि ये सरकार को चूना लगा रहा है। एक दिन भी नौकरी नहीं करता है। जो संबंधित बाबू है, CMO हैं, उनकी मिलीभगत से ये तनख्वाह लेता है, वेतन निकाल लेता है, और एक दिन भी ड्यूटी नहीं जाता। कहाँ जनपद संभल रहा और कहाँ जनपद मुरादाबाद रहा, एक आदमी दो जगह ड्यूटी कैसे कर लेगा? अगर एक जनपद में होता तो मान लेते हैं ड्यूटी कर रहा होगा, पार्ट टाइम में दूसरी जगह काम कर रहा होगा, लेकिन यहाँ मुरादाबाद इतनी दूर है, संभल इतनी दूर है, और करीब 20-25 देसी शराब की दुकानें चेकिंग करता है, उसमें भी टाइम लगता होगा। पहले ये भोजपुर क्षेत्र की दुकानों में चेकिंग करता था, सेहल है, गोट है, बीजना है, भोजपुर है आदि देसी शराब की दुकानों में चेकिंग करता था। जब हमने शिकायत की
तो उसका क्षेत्र बदलकर अब ये लाइन पार लोको साइड मोक्ष धाम से देसी शराब की दुकानों से, और जो मंझोला है, पागबड़ा है, गांगन है, लोधीपुर है आदि क्षेत्रों में देसी शराब की दुकानें चेकिंग करता है। तो इसको जो शराब की दुकानों पर जो इसको रख रखा है, प्राइवेट में रख रखा है, ये प्राइवेट है, इसमें प्राइवेट में तो कोई भी आदमी कार्य कर सकता है। कर सकता है। अच्छा, सवाल करते हैं जिला अस्पताल की। जिला हाँ। अस्पताल में तो सरकारी में ही हाँ हाँ, वहाँ काम नहीं कर सकता ये एक ही जगह काम कर सकता है, या तो प्राइवेट काम कर सकता है या सरकारी काम कर सकता है, ये दोनों जगह काम कर रहा है। हमारी सरकार से मांग है, जो इसने सरकार से वेतन लिया है, सरकार इसके वेतन की रिकवरी करे, और जो फोर्जरी कर रहा है, 420 कर रहा है, दो जगह नौकरी कर रहा है, इस पर 420 का मुकदमा लगे, ताकि जो और विभागों में जो भ्रष्टाचार हैं उन पर उन्हें सबक मिले और वो भ्रष्टाचार ना कर पाएँ। तो कहीं ना कहीं इसमें जो जिला अस्पताल के जो अधिकारी लोग सीएमओ वगैरह हैं, कहीं ना कहीं वो भी इसमें शामिल हैं, जो उसको मतलब जी जी जी, इसकी जो है मतलब कमियों पर ध्यान डालना, मतलब इस तरह की जो देखिए, जो संबंधित बाबू है, जो ड्यूटी लगाता है और हाजिरी लगाता है और जो वेतन देता है, वेतन की जो वेतन का जो फार्म भरता है, जो वेतन देता है, तो वेतन जो बाबू है, संबंधित बाबू है, वो इसमें दोषी है, सीएमओ दोषी है, और यहाँ इसमें डीएम साहब भी दोषी हैं, क्योंकि हम डीएम साहब को कई बार प्रार्थना पत्र दे चुके, डीएम साहब भी इस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तो उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं अगर आप कार्रवाई नहीं करते हैं तो फिर आप कहाँ भागेंगे? अगर जैसे कार्रवाई नहीं होती है तो यहाँ मुख्यालय मुरादाबाद है, हम कमिश्नर साहब के यहाँ भूख हड़ताल करेंगे। हर हालत में हम भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। जो इसने वेतन लिया है वो रिकवर करा कर ही दम लेंगे। सरकार अपना वेतन रिकवर करे इससे, और 420 का इसका मुकदमा लगा के इसे जेल भेजे। तो कहीं ना कहीं ये मान के चले आप, मतलब सेवाएं तो दे ना रहे हैं तो मैं वाले रहा हूँ, हाँ, मेवा ले रहे हैं, ये ये मान के चले। सरकार को चूना लगा रहे हैं। सरकार इस पर देखे, संबंधित जिला देखे। संबंधित जिले में सबसे बड़ा अधिकारी डीएम होते हैं, और जो संबंधित विभाग है उसका अधिकारी सीएमओ होता क्या है। नाम है इसका, पूरा नाम बताएंगे? रजनीश यादव। जी जी। और दूसरी बात ये, इसने जो नौकरी पाई है, इसमें जो अपने कागजों, जो इसने नौकरी में कागज़ लगाए, इंटर, हाई स्कूल और आदि जो भी सनद वगैरह लगाई है, उसमें इसने अपनी उम्र कम दर्शाकर फर्जी तरीके से कागजात तैयार करके इसने नौकरी पाई है। हमारे पास पूरी डिटेल है, अगर कोई अधिकारी मांगेगा तो हम उसकी पूरी डिटेल देंगे इसकी। कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट भी नकली थे। हाँ, डॉक्यूमेंट भी फर्जी हैं इसके। सब विभाग मिला हुआ है, पूरा विभाग मिला हुआ है, जो 3-4 वर्षों से लगातार तनख्वाह देता जा रहा है। यही नहीं देख रहा आदमी ड्यूटी कर रहा है या नहीं कर रहा।